हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक नोटिस जारी किया गया है डीएसएसबी के द्वारा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है। ये असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की भर्ती से जुड़ा हुआ एक नोटिस है, जो काफी समय पहले आई थी। ठीक है, 2017 में आई थी। ये नोटिस जो है अ, एक ऐसे कैंडिडेट की धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है जिसने अपनी परीक्षा में, यानी कि परीक्षा तो किसी और व्यक्ति ने दी थी और एग्जाम की ज्वाइनिंग करने किसी कोई और व्यक्ति गया था। इस चीज का पता कैसे चला था? क्योंकि पता ऐसे चला था कि जब एग्जाम देने वो कैंडिडेट गया था, तो उसका जब बायोमेट्रिक हुआ था, वो बायोमेट्रिक और जब वो ज्वाइनिंग के समय पर बायोमेट्रिक हुई थी उस कैंडिडेट की, तो उन दोनों की मिसमैच हो गई। यानी कि किसी ने और ने एग्जाम दिया था और ज्वाइनिंग लेने कोई और गया था। ठीक है, इस पूरे नोटिफिकेशन को थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले ना आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल पर हम आपको डीएसएसबी के द्वारा प्रोवाइड कराएगी हर एक लेटेस्ट अपडेट को, हर एक ऑफिशियल अपडेट को, हर एक अनऑफिशियल अपडेट को, और ऐसी जानकारी जो हमें हमारे सीक्रेट रिसोर्सेज के साथ मिलती है, तो उसे हम आपको सबसे पहले उसी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। यकीन मानिए, आपके लिए वो जो टेलीग्राम चैनल है वो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि हम उस टेलीग्राम चैनल पर केवल और केवल डीएसएसबी को टारगेट नहीं करते हैं। डीएसएसबी के अलावा जो भी अदर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं उनसे जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आती है तो वो आपको सबसे पहले वहीं पर प्रोवाइड करा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पूरा थोड़ा इस नोटिफिकेशन को थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को ना थोड़ा लास्ट तक देख लीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले समय में आप ऐसी गलती ना कर दें जिससे कि क्या क्या चीजें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पूरा मामला जान लेते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है ये 19 मई 2026 को जारी किया गया था। इसको पूरा विस्तार से जानेंगे। इसको मैंने क्या किया है, थोड़ा सिंपल सी लैंग्वेज में आपके सामने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन, ये डीएसएसबी के द्वारा जारी किया गया एक ऑर्डर है, जो 19 मई 2026 को जारी किया गया था। ये पूरा मामला जो है वो सुनील डांगी नाम के एक उम्मीदवार से जुड़ा हुआ है, जिसने धोखाधड़ी की थी अपनी परीक्षा के दौरान। वो धोखाधड़ी क्या है, और उस परीक्षा में किसी अन्य व्यक्ति को उसने अपनी जगह बिठाने के कारण उसको जो है आजीवन प्रतिबंधित, यानी कि लाइफ टाइम के लिए डीबार कर दिया गया है डीएसएसबी के द्वारा। इस आदेश की पूरी कहानी, या इस कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट नहीं सॉरी, डीएसएसबी का जो ऑर्डर दिया है उसकी पूरी कहानी को अगर हम जाने, किससे जुड़ी हुई है, उस उम्मीदवार का नाम है सुनील डांगी, जिनके पिताजी का नाम है रोहतास डांगी। निवासी यहाँ पर आप देख सकते हैं हरियाणा से हैं वो। पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के पोस्ट कोड से जुड़ा हुआ ये मामला है, जो डीओई डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसी आई थी। विज्ञापन और पोस्ट कोड की बात करें तो 4/17 यानी कि 2017 में ये वैकेंसी आई थी, जिसका पोस्ट कोड था 89/17। परीक्षा का विवरण की अगर हम बात करें तो इन्होंने 11 नवंबर 2018 को आईओएन डिजिटल जोन 2 सेक्टर 62 नोएडा में कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कि सीबीटी दी थी, जिनका रोल नंबर आप सामने ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पूरा मामला था क्या, पूरे मामले को अगर आप जानेंगे तो ये पूरा मामला था बायोमेट्रिक मिसमैच का। बायोमेट्रिक मिसमैच मतलब परीक्षा के समय पर सुनील डांगी का जो जब बायोमेट्रिक हुआ था, यानी कि चेहरा और अंगूठे का निशान जब लिया गया था, तो परीक्षा पास करने के बाद जब उन्हें नौकरी मिल गई और वो डीओई में काम करने लगे, तो वहां उनके बायोमेट्रिक डेटा का दोबारा मिलान किया गया। ठीक है, अब जब ये मिलान किया गया था तो उस जांच में पाया गया कि नौकरी कर रहे व्यक्ति का बायोमेट्रिक डेटा और परीक्षा देने वाले व्यक्ति के डेटा से मैच नहीं हो रहा है। यानी कि जिस व्यक्ति ने परीक्षा दी थी और जो ज्वाइनिंग लेने गया था, इन दोनों का जो बायोमेट्रिक डेटा था वो मिसमैच था, यानी कि मैच नहीं कर रहा था। दोनों अलग अलग डेटा थे, दोनों अलग अलग व्यक्तियों ने दोनों काम अलग अलग किए थे। ठीक है, इससे यह साबित हुआ कि परीक्षा किसी दूसरे व्यक्ति ने दी थी और नौकरी कोई और कर रहा था। ठीक है, अब तक की कार्यवाही क्या की गई है डीएसएसबी के द्वारा?
बायोमेट्रिक मिसमैच की रिपोर्ट आने के बाद डीएसएसबी यानी कि डीओई डिपार्टमेंट ने 5 अगस्त 2022 को उन्हें टर्मिनेशन का नोटिस दिया और 6 सितंबर 2023 को नौकरी से उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया। इसके बाद डीएसएसबी ने मई 2024 में उन्हें आजीवन के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक है, कैट का आदेश आया, यानी कि जब ये मामला कैट के अंदर पहुंचा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के तहत पहुंचा, तो सुनील डांगी ने इस बर्खास्तगी और प्रतिबंध को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट नई दिल्ली में जब चुनौती दी, तो कैट ने 29 जनवरी 2026 को पुराने आदेशों को तकनीकी आधार पर रद्द कर दिया था और डीएसएसबी को यह निर्देश दिया था कि उम्मीदवार को दोबारा नोटिस देकर उनका पक्ष सुना जाए और फिर से नया फैसला लिया जाए। ठीक है, अब जब ये कैट के द्वारा डीएसएसबी को या डीओई को जब ये आदेश दिए गए थे कि दोबारा से इसकी जांच की जाए, तो दोबारा से जब जांच की गई थी तो हुआ क्या था उस समय पर, कोर्ट के आदेश के बाद डीएसएसबी ने मार्च और अप्रैल 2026 में सुनील डांगे को कारण बताओ नोटिस भेजा था, यानी कि शो कॉज नोटिस भेजा था। डाक विभाग का लिफाफा बार बार पूछने पर वहां पर कोई नहीं मिला जो इनके एड्रेस पर, और अलग अलग टिप्पणी के साथ उनका जो लिफाफा था वो वापस आ जाता है। ईमेल भी डिलीवर नहीं हुआ और फोन पर भी उनसे संपर्क नहीं हो पाया था। ठीक है, जब डीएसएसबी के द्वारा कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग जब ये सारी चीजें फॉलो की गई थी, उसके बाद की बातें हैं ये। ठीक है, उम्मीदवार का क्या जवाब आता है? आखिरकार सुनील डांगी ने 29 अप्रैल 2026 को अपना जवाब दिया, जिसमें उन्होंने भेजा था कि बायोमेट्रिक मिसमैच पर कोई सफाई नहीं दी उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि शिक्षा विभाग ने उनके खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज कर दी है और डीएसएसबी ने उन्हें आजीवन प्रतिबंधित कर रखा है, जिससे उनके और उनके परिवार को बहुत नुकसान हुआ है। ठीक है, उसके बाद डीएसएसबी ने अपना फाइनल डिसीजन ये लिया कि उम्मीदवार की बायोमेट्रिक अंतर का कोई भी वाजिब कारण नहीं बता सका है, मतलब उसने कोई भी जब ये बायोमेट्रिक मिसमैच हुई थी तो उसको लेकर के जब इनसे कारण पूछा गया तो उन्होंने एक कोई भी स्ट्रांग पक्ष नहीं रख पाए, और जब ये नहीं रख पाए तो डीएसएसबी ने डीएसएसबी के जो अध्यक्ष है उनकी मंजूरी से उप सचिव परीक्षा ओपी सैनी के द्वारा ये अंतिम आदेश जारी किया गया है। ठीक है, अंतिम आदेश में उन्हें लाइफ टाइम डीबार कर दिया गया है, यानी कि बैन कर दिया गया है। पिछली जो परीक्षाएं वो रद्द हो जाएंगी यदि उन्होंने, यानी कि सुनील डांगी ने अगर 2 अप्रैल 2025 के बाद या उससे पहले किसी अन्य परीक्षा में भाग लिया है तो उनकी वो भी उम्मीदवारी रद्द मानी जाएगी, ये इस ऑर्डर में कहा गया है। और उसके साथ साथ जो भी इनके ऊपर जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जा सकते हैं इस चीज के ऊपर या इस चीज को लेकर के, वो भी अब लिए जाएंगे। यानी कि इस मामले में उनके खिलाफ सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन में एफआईआर की जा चुकी है। सेक्शन नंबर आपका 419/420 419/420 के तहत। ठीक है, इनके ऊपर पहले से ही दर्ज है और यह आदेश उसकी सूचना के लिए संबंधित अधिकारियों को भी भेज दिया गया है। ये पूरा मामला है इसी नोटिस से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन है जो इस नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।